तो हमारा समाज वो है जो चिथड़े पहनता था, जो लत्ते जिनके फटे रहते थे, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते थे, आज हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए का सूट पहने या 50,000 रुपए की साड़ी पहने और लाख रुपए के गहने हमारे शरीर पर हो। तो ये कारनामा हमारे पुरखों ने किया है। डर दिखाते थे कि बोलिए मत, सवाल मत उठाइए, मैं आपको श्राप दे दूंगा, आपको कुत्ता बना दूंगा, आपको बिल्ली बना दूंगा, आपको भस्म कर दूंगा, आपको राख बना दूंगा। लेकिन फिर हमारे देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नाम का एक व्यक्ति आया, उन्होंने कलम से संविधान लिख दिया और जिस दिन ये संविधान लागू हुआ, आपकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, आपके सारे चमत्कार खत्म हो गए। अब ना आपके भस्म करने की शक्ति काम आती है, ना आपके श्राप देने की शक्ति काम आती है, ना आप हमें गायब कर सकते हो, ना आप हमें गधा घोड़ा कुत्ता बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का राज कायम हो गया। क्या बोलेंगे कि राम राज एक ऐसा राज है जिसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन राम राज में होता क्या है? राम राज में होता है जाति व्यवस्था का पालन, वर्ण व्यवस्था का पालन, कि जो जिस जात में पैदा होगा उसको उसी जात का दिया हुआ काम करना पड़ेगा, भले ही उसमें कितनी मेरिट क्यों ना हो, भले ही उसमें कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, उसको वही जाति में रहना पड़ेगा, उसी धर्म में रहना पड़ेगा। उस रामराज का ढिंढोरा पीटा जाता है और उस रामराज में राजा क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण, अपनी जाति से बाहर जाकर काम करता है तो वो राम खुद, वो राजा खुद जो है उसका गला काट देता है। रामायण में शंभुक वध का आप एपिसोड ले लीजिए, काल्पनिक ग्रंथों में भी उन्होंने हमारी हत्याएं कर दी, सच में तो करते ही है, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं कल्पनाओं में भी हमारी हत्याएं कर देते हैं कि ऐसा राज है कि हमारा गला काट देंगे। आप एक ऐसा गांव, हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं कि आप ऐसा गांव बनाकर दिखा दीजिए जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, जहां पर कोई किसी जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के साथ भेदभाव नहीं करता, छुआछूत नहीं करता, सब बराबरी से रहते हैं, सब में रोटी बेटी का संबंध है। आप एक ऐसा गांव तो बना के दिखा दीजिए। राष्ट्र की कल्पना तो छोड़ दीजिए, आप एक ऐसा गांव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रगों में, आपकी नसों में जातिवाद का खून दौड़ता है। तो बाबा साहेब दे नहाते उत्ते पार्क बड़ा न्यारा। आशु हमारे इतने प्यारे सिंगर हैं, उन्होंने इतनी प्यारी बात कही, और ये पार्क जो है वो वाकई बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है। पूरे देश में घूमने के बाद आज सुबह जब मैं इसमें आया तो मैंने कौल साहब को यही कहा कि इतना सुंदर पार्क, इतनी सुंदर प्रतिमाएं, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां मैंने देश में और कहीं नहीं देखी जितनी प्यारी प्रतिमाएं आपके पार्क में आई हैं। तो मेरे मान्यवर कांशीराम साहिब की जन्मस्थली, उनके जन्म स्थान, पंजाब के लोगों को जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये मेला साहू महाराज की याद में आज हम लोग मना रहे हैं, और साहू महाराज को जब याद करते हैं तो उनके काम को भी हम याद करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया था। हम सब लोग कह देते हैं कि भाई हमारे साहू महाराज ने जो है सबसे पहले आरक्षण दिया, वो आरक्षण के जनक हैं, यानी उन्होंने जन्म दिया इस देश में आरक्षण को। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने आरक्षण को जन्म दिया था। लेकिन आप देखें, भारत में आरक्षण की शुरुआत, रिजर्वेशन की शुरुआत सबसे पहले इस देश में ब्राह्मणों ने की थी, जिन्होंने अपने ग्रंथों में ये लिख दिया था कि जन्म के आधार पर वो सबसे बड़े हैं, जन्म के आधार पर हम सबसे छोटे हैं, माँ के पेट से जो पैदा होगा वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा। जन्म के आधार पर जब उन्होंने ये तय किया तो आरक्षण, जन्मजात आरक्षण की शुरुआत इस देश में ब्राह्मणों ने की थी। हमारे साहू महाराज ने उसमें करेक्शन किया था, उन्होंने उस गलती को करेक्ट किया था, उसमें सुधार किया था कि ये जन्मजात आरक्षण जो आपने अपने लिए रख दिया है, उसकी वजह से आप तो मलाई खा रहे हैं, आप तो मौज कर रहे हैं, आप तो सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग, दलित, वंचित, बहुजन समाज के लोग, वो पिछड़ रहे हैं, ना वो नौकरियों में हैं, ना वो शिक्षा में हैं, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में, कोल्हापुर के राज्य में
अब वंचित बहुजन दलित समाज के लिए 50% आरक्षण दिया नौकरियों में, शिक्षा में, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो आरक्षण के जनक हैं। किन के लिए? वंचित समाज के लिए। उन्होंने आरक्षण की शुरुआत नहीं की, उन्होंने आरक्षण सही लागू किया। जो जायज आरक्षण था, जो जन्मजात आरक्षण, खराब आरक्षण व्यवस्था थी, उसको उन्होंने ठीक किया था, उसको उन्होंने करेक्ट किया था। जो अपने पोथी पत्र, अपने धर्म ग्रंथों में लिख दिया था कि हम जो हैं ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, कोई कहता है हम बाजुओं से पैदा हुए हैं, कोई कहता हम पैरों से पैदा हुए हैं। तो पैदा होने के अलग अलग तरीके जो इन्होंने खोजे थे, उनको सबक सिखाने के लिए शाहू महाराज ने कहा था, आपके जन्मजात आरक्षण को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जो आप अपने जन्म के आधार पर अपने आप को लेते हैं। हम यहाँ आपकी सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आरक्षण लेके आएंगे। और हमारे लोगों को कोल्हापुर में सबसे पहले उन्होंने आरक्षण दिया, व्यवस्था में गारंटी दी, और उसकी बदौलत जो आरक्षण की अवधारणा की शुरुआत हुई है। आज आप और मैं इतने शानदार इस पंडाल में बैठे हैं। अभी रमेश कौल साहब कह रहे थे ना कि 10-10 हजार रुपए के सूट पहन लिए। तो हमारा समाज वो है जो चिथड़े पहनता था, जो लत्ते जिनके फटे रहते थे, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते थे। आज हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए का सूट पहने या 50,000 रुपए की साड़ी पहने और लाख रुपए के गहने हमारे शरीर पर हो। तो ये कारनामा हमारे पुरखों ने किया है, ये कारनामा हमारे शाहू महाराज ने, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहेब ने किया है। उन्होंने जो काम किया उसी की बदौलत हम लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। वरना ये पूरे के पूरे जो लोग हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमें मूर्ख बनाने का काम कर रही थी। ये हमारे सारे लोगों को मूर्ख बना रही थी। डर दिखाते थे कि बोलिए मत, सवाल मत उठाइए, मैं आपको श्राप दे दूंगा, आपको कुत्ता बना दूंगा, आपको बिल्ली बना दूंगा, आपको भस्म कर दूंगा, आपको राख बना दूंगा। डर दिखाते थे, डरा के रखते थे कि हम जो है आपको भस्म कर देंगे। लेकिन फिर हमारे देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नाम का एक व्यक्ति आया, उन्होंने कलम से संविधान लिख दिया, और जिस दिन ये संविधान लागू हुआ, आपकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, आपके सारे चमत्कार खत्म हो गए। अब ना आपके भस्म करने की शक्ति काम आती है, ना आपके श्राप देने की शक्ति काम आती है, ना आप हमें गायब कर सकते हो, ना आप हमें गधा घोड़ा कुत्ता बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का राज कायम हो गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कलम से जो संविधान लिखा गया, उसने हमें बराबरी का मौका दिया, उसने हमें समानता का सबक सिखाया। यही बात हमें हमारे शाहू महाराज से सीखने को मिलती है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो हमारे संत गुरु रविदास महाराज कहते हैं, मैं एक ऐसा बेगमपुरा बनाऊंगा जहां किसी के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको जो है भरपेट खाना मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वो समाज की कल्पना करते हैं, वो एक ऐसे समाज के बारे में सोचते हैं कि मैं एक ऐसा बेगमपुरा बनाऊंगा जहां सब लोग न्याय के साथ रहेंगे, समानता के साथ रहेंगे। और उस बेगमपुरा को हकीकत होते हुए हम देखते हैं कि जब वो रियलिटी बना, वो हकीकत बना बेगमपुरा, तो उसकी झलक हमें शाहू महाराज के कोल्हापुर राज्य में दिखाई देती है कि वो एक ऐसा राज कोल्हापुर में हमारे शाहू महाराज ने स्थापित किया था, जहां न्याय, बंधुता, मैत्री, इन तमाम जो हमारे तथागत बुद्ध के सिद्धांत हैं, संत रविदास की वाणी है, कबीर की वाणी है, उनके आधार पर जो राज्य स्थापित किया। कि सिर्फ हवाओं में बात नहीं करते, ये नहीं कि सिर्फ बात बोल दिया कि ऐसा समाज बनाएंगे जहां कुछ नहीं गैर बराबरी होगी, सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे शाहू महाराज हैं, उन्होंने ये काम करके दिखाया, उन्होंने हकीकत करके दिखाई। अपने राज्य में ना सिर्फ आरक्षण दिया, बल्कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अनिवार्य किया कि हर व्यक्ति को एजुकेशन मिलेगी, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अपने राज्य में अस्पताल खोले कि सभी को इलाज मुहैया होगा। एक जमाना था उनके आने से पहले, जब वहां दलित समाज के लोगों को चाहे जितनी बीमारी हो जाए, चाहे उनको कोई भी तकलीफ हो, वो उनको इलाज कराने नहीं देते थे। डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाते थे कि हम तुम तो हाथ लगाएंगे तो अछूत हो जाएंगे, हमें फिर गंगा का पानी डालना पड़ेगा, हम पापी बन जाएंगे, हरिद्वार जाना पड़ेगा, हम आपको छू नहीं सकते। तो दलित समाज के बीमार लोगों को भी वो हैं इलाज नहीं देते थे। शाहू महाराज ने आदेश दिया कि मेरे राज्य के किसी भी अस्पताल में कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति इलाज करा सकता है, और जो इलाज नहीं कर सकता उसको सजा मिलेगी, उसको जेल में डाला जाएगा। ये काम शाहू महाराज ने किया है। शाहू जी महाराज के एक कार्यकर्ता थे, उनके कर्मचारी थे गंगाराम कांबले।
उनके जो राज्य में जो दूसरे लोग थे वो उनके साथ बड़ा भेदभाव करते थे। एक बार उनकी पिटाई भी कर दी। तो शाहू महाराज को पता चला कि इनके साथ ऐसे भेदभाव हो रहा है मेरे राज्य में, तो गंगाराम कांबले साहब को उन्होंने बुलाया, अपनी जेब से पैसे दिए और कहा कि जाइए इस राज्य के, इस शहर के चौराहे पर जाइए, सबसे बढ़िया दुकान खरीदिए और वहां चाय की दुकान खोलिए, चाय की दुकान शुरू कीजिए। एक आदमी अभी भी है, वो कहता है कि मैंने चाय बेची थी, किसने बेची थी पता नहीं, उसका मालूम नहीं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया। वो जानते हैं ना, जानते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री हमारे देश में। तो वो जो हमारे शाहू महाराज थे, गंगाराम कांबले को उन्होंने बोला कि जाइए अपने राज्य में, इस शहर में जाइए, चाय की दुकान खोलिए। और सुबह सुबह शाहू महाराज अपनी राजबग्गी पे अपनी शोभा यात्रा के साथ जब वहां पहुंचे, उनके वहां टेबल पर बैठे उनसे चाय बनवाई और चाय की चुस्की लेते हुए कहा, गंगाराम तुम पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे शाहू महाराज ने मजाक उड़ाया उनका कि अब ये तुम चाय की दुकान खोलो, सबको चाय पिलाओ, मैंने अपने हाथ से चाय पी है। और जिस राज्य का राजा, जिस सूबे का राजा उसके हाथ की चाय पी रहा है, तो किसकी मजाल है कि कोई बोल देगा कि मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा, तू अछूत है, तू दलित है। हमारे शाहू महाराज ने कानून का राज स्थापित किया और कहा कि अगर कोई भेदभाव करता है, कोई जाति सूचक बात बोलता है, कोई अनटचेबिलिटी करता है, मुझे आके बताइए, सबक मैं सिखाऊंगा, मैं कानून का राज बनाऊंगा। तो शाहू महाराज ने एक असली बेगमपुरा, एक असली प्रबुद्ध भारत की जो हमारी कल्पना है उसको हकीकत करके दिखाया। शाहू महाराज आप देखेंगे कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो पीरियड है उसके बीच में कड़ी का काम करते हैं। शाहू महाराज एक कड़ी का काम है जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के विचारों को आगे बढ़ाते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाते हैं, अपने साथ रखकर उनको आगे बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं जब वो बहिष्कृत भारत परिषद की बैठक करते हैं तो क्या कहते हैं दलितों को? आपको आपका सच्चा नेता मिल गया है। डॉक्टर अंबेडकर के रूप में आपको अपना सच्चा नेता मिल गया है और मुझे यकीन है कि ये आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा, आपको दास्ता से आजादी दिलाएगा। और शाहू महाराज के वाक्य एकदम सच साबित हुए। हमें महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर मिले तो हीरे की पहचान हमारे शाहू महाराज ने कर ली थी। उन्होंने कह दिया था कि यही व्यक्ति आपकी जो है गारंटी देगा इक्वालिटी की और आपकी गुलामी को खत्म करेगा। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने वो काम करके दिखाया। तो शाहू महाराज का जो कद है वो बहुत बड़ा है। और एक राज्य होता है ना, एक तरीके की विचारधारा है, वो क्या होता है कि हमारे यहाँ एक विचारधारा को बहुत बढ़ाते हैं। कौन सा राज है वो? राम राज। क्या बोलेंगे कि राम राज एक ऐसा राज है जिसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन राम राज में होता क्या है? राम राज में होता है जाति व्यवस्था का पालन, वर्ण व्यवस्था का पालन, कि जो जिस जात में पैदा होगा उसको उसी जात का दिया हुआ काम करना पड़ेगा, भले ही उसमें कितनी मेरिट क्यों ना हो, भले ही उसमें कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। उसको वही जाति में रहना पड़ेगा, उसी धर्म में रहना पड़ेगा जिसमें वो पैदा हुआ है। उस रामराज का ढिंडोरा पीटा जाता है। और उस रामराज में राजा क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण, अपनी जाति से बाहर जाकर काम करता है तो वो राम खुद, वो राजा खुद जो है उसका गला काट देता है। रामायण में शंभुक वध का आप एपिसोड ले लीजिए, काल्पनिक ग्रंथों में भी उन्होंने हमारी हत्याएं कर दी। सच में तो करते ही हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं कल्पनाओं में भी हमारी हत्याएं कर देते हैं कि ऐसा राज है कि हमारा गला काट देंगे। दूसरी तरफ हमारा राज जो है शाहू महाराज का राज है, जो कहते हैं सबको बराबरी मिलेगी, सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ भाईचारे का, भाईचारे का इस्तेमाल होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो भेदभाव करेगा राजा का डंडा उसके ऊपर चलेगा, राजा की जेल में उसको जाना पड़ेगा। तो हमारे शाहू महाराज ने एक हकीकत वाला बेगमपुरा बनाया। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिस प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हैं कि एक ऐसा प्रबुद्ध भारत में बनाऊंगा जहां सब लोगों के साथ में इंसाफ होगा, न्याय होगा, उसकी जो रियलिटी है, उसकी हकीकत है, वो हमें शाहू महाराज के राज्य कोल्हापुर में दिखाई देती है। तो हमारे जो राजा हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सत्ता के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद भी, राजा बन जाने के बाद भी, प्रधानमंत्री, मंत्री बनने के बाद भी हमारे लोग
समाज के सभी वर्गों को, जातियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं करते, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो एक ऐसा ही समाज बनाते हैं जहां सब बराबर हैं। ये काम हमारे कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज करके दिखा के गए हैं। तो जो ये कहता है कि हमारा राज्य हमारे बहुत बढ़िया है, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राम राज्य बना देंगे, सबसे अव्वल राज्य बना देंगे, तो उनसे पूछिए कोल्हापुर के राजा छत्रपति महाराज की तरह 50% आरक्षण लागू कर दीजिए। पहले आप उनकी तरह 50% आरक्षण लागू कर दीजिए, एक आदर्श राज्य बना के दिखा दीजिए। आप एक ऐसा गांव, हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं कि आप ऐसा गांव बनाकर दिखा दीजिए जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, जहां पर कोई किसी जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के साथ भेदभाव नहीं करता, छुआछूत नहीं करता, सब बराबरी से रहते हैं, सब में रोटी बेटी का संबंध है। आप एक ऐसा गांव तो बना के दिखा दीजिए। राष्ट्र की कल्पना तो छोड़ दीजिए, आप एक ऐसा गांव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रगों में, आपकी नसों में जातिवाद का खून दौड़ता है, जाति का जहर आपके अंदर दौड़ता है, इसलिए आप ऐसी कुछ चीज नहीं बना सकते। और ये देश हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलने वाला है, उनके बनाए कानूनों से चलने वाला है। तो आप ये ढिंडोरा पीटते रहिए, ना आप बना पाए हैं, ना आप बना पाएंगे, और ना हम आपको बनाने देंगे, क्योंकि संविधान की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना, उनकी बातों को ध्यान में रखना, यह हम सब की जिम्मेदारी है, और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और आप जो साथी यहाँ पंजाब में बैठे हैं, पंजाब के बीच में आना, फगवाड़ा में आना, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग और इतने सारे मिशनरी लोग हैं। मेला लगा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, इतने शानदार यहाँ पे गीत गाए गए हैं, मिशनरी गाने गाए गए हैं। ये एक जश्न है, ये जश्न उस विरासत का है जो हमें इंसान का दर्जा देती है, जो हमें बराबरी का दर्जा देती है। दुनिया जाने कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से अपने पर्व मनाते हैं, और हमारे लिए जो पर्व हैं, जो हमारे त्योहार हैं, वो क्या हैं? जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन हमारे पुरखों का जन्मदिन आता है, जिस दिन हमारे पुरखों का परिनिर्वाण आता है, जिस दिन हमारे पुरखों ने कोई बड़ा काम किया। आज 26 जुलाई क्यों चुना? क्योंकि हमारे शाहू महाराज ने समानता की गारंटी दी। तो हमारे त्योहारों को मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये अपने आप में दिल को छू लेने वाला है, बहुत खुशी कर देने वाला ये चीज है कि भाई हमारे लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। रमेश कौल साहब जैसे लोग, सीता कौल जैसे लोग, मैं सुबह पार्क में घूम रहा था तो पूछ रहा था कि ये कैसे बनाया आपने, कहानी बताइए इस पार्क की क्या है। तो बता रहे थे कि जब वो म्युनिसिपल काउंसलर चुने गए, एमसी चुने गए, तो जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने उनसे समर्थन मांगा कि हमको प्रेसिडेंट बनना है, आप हमें अपना वोट दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। जब किसी की सरकार बनती है, जब कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है और उसको किसी को समर्थन देना है, तो एक एक दो दो बोरी भर के नोट दिए जाते हैं कि आप हमें समर्थन दे दो। और इन्होंने क्या मांग लिया? इन्होंने मांग लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पार्क बनाना है, वो जमीन दे दो हमको। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने उस नेगोशिएशन पावर का इस्तेमाल किया और समाज के हित के लिए सोचा, ना कि व्यक्तिगत हित के लिए। 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपया ले लेते कौल साहब तो कहीं विदेश में बैठ के मौज कर रहे होते, लेकिन समाज का आदमी कोई जानता नहीं आपको, समाज का आदमी कोई पहचानता नहीं आपको। समाज के आदमी आपके जाने के बाद भी इसके पार्क को, इस आपके काम को, इस इतिहास को जब भी देखेंगे तो नाम याद आएगा कि एक बार कौल साहब ने ये काम किया था, बनाया था। तो ये हम लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि समाज के लिए ईमानदारी से काम कीजिए, जहां मौका मिले समाज के साथ खड़े हो जाइए। समाज आपको भरपूर आपका साथ देगा, आपको बाहें फैलाकर स्वागत करेगा, और ये हम सबको करना चाहिए। यही मिशन पे बैक टू सोसाइटी मान्यवर कांशीराम साहब का जो कहना था। मैं सुबह कौल साहब के घर में तस्वीरें देख रहा था, कांशीराम साहब की बहुत खूबसूरत पुरानी तस्वीरें हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलती हमें। उनके साथ में काम किया तो कांशीराम साहब की ट्रेनिंग काम आ रही है, उनके जो बीज बोए थे उन्होंने वो काम आ रहे हैं कि उनके बीज जो है वो बड़े बड़े पेड़ बन गए और वो फल दे रहे हैं, हम उनके फल खा रहे हैं, उनकी छांव में बैठे हैं। तो हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगी लगा दी है, हमारे पुरखों ने अपनी पूरी जिंदगी को हमें समर्पित कर दिया। यही वजह है कि आज हम सम्मान से जी पाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन पाते हैं, बढ़िया खाना खा पाते हैं, बढ़िया 1-2 लाख का मोबाइल ले पाते हैं, हवाई जहाज से उड़ पाते हैं, अच्छी गाड़ी में चल पाते हैं। वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है कि मैंने नौकरी हासिल कर ली पढ़ लिख के और मैं उससे पैसा कमा के ये हासिल कर पा रहा हूँ। वो पीढ़ियों के खून पसीने की कमाई है। अगर वो ये इंतजाम नहीं करते
वो इस देश में हमको समानता की गारंटी देने के लिए संघर्ष नहीं करते, बाबा साहेब संविधान लिख के हमको बराबरी का हक नहीं देते, माता सावित्रीबाई फुले स्कूल खोल के लड़कियों को शिक्षा नहीं देती, शाहू जी महाराज जो अपने राज्य में हमको 50% आरक्षण नहीं देते, तो आज ना आप यहाँ बैठे होते, ना मैं यहाँ खड़ा होता, कहीं बैठ के हम लोग जो है मजदूरी कर रहे होते। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे दादा जो हैं चमड़ा छील के जूतियां बनाते थे, मरे हुए जानवर की चमड़ी छील के उसकी जूतियां बनाते थे। और आज भी मेरे गांव में कुछ लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो बच्चे, उनसे पूछे तो वो बोलते हैं भाई आपके दादा बहुत अच्छी जूतियां बनाया करते थे। अगर मेरे लोगों ने ये काम नहीं किया होता, मेरे पुरखों ने ये इंतजाम नहीं किया होता, तो आज सुमित चौहान भी कहीं जूतियां ही बना रहा होता, कहीं वो मरे हुए जानवर को ढो रहा होता, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता, कहीं अच्छी जगह जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। तो मैं अपने पुरखों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मेहनत की, आपने जो लड़ाई लड़ी, उसकी बदौलत आज हमको ये अच्छे दिन नसीब हुए हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम आपके कर्जदार हैं। और इस कर्ज को चुकाने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके प्रति हम लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि मैं पंजाब में हूं और पंजाब में इस सम्मानित मंच से सिख भाइयों से, बहनों से भी मैं एक अपील करके जाऊंगा। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपनी बात इस समाज के, सिख समाज को भी कह रहा हूं। दिल्ली में बैठ के जब हम खबर बनाते हैं, क्योंकि मैं एक मीडिया पर्सन हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो खबर बनाता हूं, तो पंजाब से तमाम ऐसी हमें परेशान करने वाली खबर आती हैं कि हमारे दलित भाई बहनों के साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ छुआछूत की गई, उनकी हत्याएं कर दी गई, उनके खिलाफ अपराध किए गए। ऐसी जब खबरें हम बैठ के वहां दिल्ली में देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं अपने सिख भाई बहनों से भी कहता हूं कि गुरु साहब को याद कीजिए। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने क्या लिखा, संत रविदास की वाणी को वो उसमें शामिल करते हैं, संत कबीर की वाणी को उसमें शामिल करते हैं, और क्या कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो आप अगर ये भेदभाव करते हैं, अगर आप इंसान और इंसान में बंटवारा करते हैं, अगर आप उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो आप गुरु महाराज का, गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु नानक का, उनकी वाणी का, हमारे गुरुओं की वाणी का अपमान कर रहे हैं, आप उनका अनादर कर रहे हैं। आप अपने गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज की वाणी का याद रखें, सीखिए उनसे प्रेरणा लीजिए और हमारे लोगों के साथ भेदभाव बंद कीजिए। बहुत जरूरी है कि न्याय समानता की इस लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हों। हमारे लोगों ने बहुत उम्मीद से सिख धर्म को अपनाया था, अमृत चखा था, बहुत उम्मीद से कि हमें हिंदू धर्म में तमाम तरीके की पीड़ा होती है, हम आपके पास आए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमको जातिवाद झेलना पड़ रहा है, अगर उसके बाद भी हमारे साथ पीड़ा हो रही है, तो फिर क्या फायदा हुआ। आप गुरु महाराज की वाणी को याद करें और ये देखिए कि हम, जब आप देखते हैं पंजाब की छवि को, हमारे दलित भाइयों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके सूबे का भी नाम खराब होता है, पंजाबियत पर भी उसका असर होता है। इसलिए जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज का सम्मान रखें, ख्याल रखें, गुरुओं की वाणी को याद रखें और समानता का पाठ सीखें, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो सिख भाई बहन हैं वो इस नसीहत को सीखेंगे, गुरु महाराज की वाणी को याद करेंगे और उनके रास्ते पर चलेंगे और सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे और पंजाब में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी आएगी। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं। इस सम्मानित मंच से मैं बहुत जिम्मेदारी से एक गुजारिश अपने लोगों से करके जा रहा हूं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद भाषा का फर्क है। मैं हिंदी बोलता हूं, पंजाबी मुझे आती नहीं है, तो शायद देखने में, समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मैं अपनी बात एक कहानी सुना के आपको खत्म कर रहा हूं। कभी फिर मौका आपसे मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों के बीच आऊंगा और आपसे बहुत अच्छी बात बताऊंगा। एक कहानी आपको सुनाता हूं, शायद आप लोग समझ पाए। हिंदी में ही है, पंजाबी में तो मैं नहीं सुना सकता। एक बार चार दोस्त होते हैं, चारों की जाति अलग अलग होती है। एक दोस्त ब्राह्मण होता है, एक दोस्त ठाकुर होता है, एक दोस्त बनिया होता है और एक दोस्त हमारा दलित, शूद्र, बहुजन, ओबीसी जो आप कह लीजिए, एक हमारा आदमी होता है। चारों दोस्त हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, कहीं पढ़ाई करने बाहर गए हुए हैं। अब हॉस्टल में तो बहुत सारी जगह पे जातिवाद होता है, लेकिन कमरे तो मिल जाते हैं सबको, क्योंकि संविधान लागू है, कानून का राज लागू है। तो चारों लोग वहां रह रहे थे, रात भर जाके बातें कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। देर रात हुई तो रात में सबको भूख लगी। रात में भूख लगी तो बोले कि भाई कुछ बनाया जाए, कैंटीन बंद हो गई है, रात में बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, चलिए यहाँ बैठ के कुछ खाना बनाते हैं। तो किसी ने कहा कि चलिए खीर बनाते हैं, खीर बनाएंगे
और उस खीर को खाएंगे। सारे लोग मेहनत करते हैं, तो कोई चावल लेके आ गया, कोई दूध लेके आ गया, कोई चीनी लेके आ गया, किसी ने जो है लकड़ी जला के आग जला दी, और चारों लोगों ने मेहनत करके अपने अपने हिस्से की मेहनत करके, किसी ने उसको जो है हिला दिया, किसी ने बना दिया, किसी ने उसकी देखभाल कर ली, थोड़ी मेहनत करी चारों लोगों ने और खीर बनाई। बहुत अच्छी खीर बनी, अच्छी महक आ रही थी, उस खीर को खाने का सबका मन कर रहा था। और जब वो खीर बन के तैयार हो गई, यहाँ में देखिए आप साजिश देखिए कि कैसे हमारा हक खाया जाता है, कैसे साजिश की जाती है, वो इस कहानी में आपको समझने को मिलेगी। जब वो खीर तैयार हो गई तो ये हुआ कि भैया बन गई है, सबको कटोरी में थाली में निकाल के दे दो, सबने मेहनत करी है खीर की। तो हमारे ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति थे, उनका दिमाग जो है वो थोड़ा चला, ज्यादा चला, तो बोलते हैं भाई साहब ऐसा करो, खीर को जो है पूरा पतीला उठा के रख दो और सो जाओ, और रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा, जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा, सुबह उठ के अपना सपना सुनाना, और जिसका सपना सबसे अच्छा होगा उसको खीर देंगे खाने को, बाकी को नहीं मिलेगी, सारी खीर उसी को मिलेगी। अब देखिए सबने मेहनत करी है, सबने मिलके खीर बनाई है, तो सबको मिलनी चाहिए, बराबरी से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबको मिलनी चाहिए। लेकिन साजिश क्या हुई कि भैया जिसको रात में बढ़िया सपना आएगा वो सुनाइए, अच्छा सपना लगेगा तो खीर देंगे, वरना नहीं देंगे। जब सब मेहनत कर रहे थे तब तो आपने नहीं कहा कि सपना देख के आइए और फिर मेहनत करिए। तो फिर जो है सब लोग सो गए जाके। अब सुबह सुबह जल्दी उठे तो सब बड़े एक्साइटेड थे कि बताया जाए कि क्या सपना आया है, उस सपने के बाद आपको खीर खाने को मिलेगी। तो जो है ब्राह्मण हमारे व्यक्ति जो हैं, हमारे साथी कहते हैं कि देखिए रात में मेरे सपने में प्रभु राम और माता सीता आई थी। मेरे सपने में प्रभु राम और माता सीता आए और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, सारी खीर तुमको खानी है। वो मुझे आदेश दे के गए हैं कि सारी खीर मैं खाऊंगा, तो मेरे राम और सीता ने मुझे कह दिया तो खीर मैं ही खाऊंगा। अब सबको लगा भाई इसको तो बहुत बढ़िया सपना आ गया, स्वयं भगवान राम इसको आके आशीष दे गए, हम क्या करें। अब दूसरे का नंबर आया ठाकुर समाज के आदमी का, भाई आप भी सुना दो क्या सपना देखा रात में। तो वो कहते हैं कि देखिए मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों आए थे, तो एक आदमी ज्यादा आ गया, लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए, और इसलिए मैं खीर खाऊंगा। उन्होंने कहा है कि तुमको खानी है। बोले अच्छा भाई आपके यहाँ तो एक आदमी ज्यादा आ गया, अब क्या करें। तो हमारे बनिया समाज के भी व्यक्ति वहीं थे जो चतुर्वर्ण में वैश्य समाज में आते हैं, वो भी थोड़ा बहुत सीख गए कि यहाँ तो कुछ खेल हो रहा है। तो वो कहते कि अच्छा देखिए मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और भगवान हनुमान चारों को चारों आ गए, और चारों ने कह दिया कि बेटा खीर तो तुमको खानी है, इसलिए सारी खीर मैं खाऊंगा, आपके हिस्से कुछ नहीं आएगा, खीर पर सिर्फ मेरा हक है। अब हमारा दलित बहुजन आदमी बैठा हुआ है, खेल देख रहा है सबका कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इस देश में, ये मेरे को क्या, जब मेहनत तो मैंने की, मैंने आग जलाई, इनके साथ में बराबरी का हिस्सा दिया, खीर मुझे दे क्यों नहीं रहे। उनसे पूछा गया कि भाई आप भी बता दो आपको क्या सपना आया, रात में क्या सपने में दिखाई दिया, अच्छा लगेगा तो थोड़ी बहुत खीर तुमको दे देंगे। तो हमारे दलित बहुजन समाज के आदमी का जब नंबर आया और वो कहने लगे देखो भाई साहब मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे कहा कि हे मूर्ख, कब से सो रहा है, सदियों से सो रहा है, उठ और जाके वो खीर खा ले। इसलिए मैं आधी रात में उठा और मैंने वो खीर खा ली। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मैंने मान ली और मैं रात में गया और मैंने खीर खा ली। मैं तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं शामिल होऊंगा, मैं तुम्हारी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसलिए हमें भी अपनी नींद तोड़नी है, हमें भी जागना है कि हमारी खीर कोई और ना खा जाए, हमारे हिस्से की मेहनत कोई और ना खा जाए, उसका ख्याल रखना है। अपनी खीर किसी को खाने नहीं देंगे और किसी ने खा लिया तो उसको पचाने नहीं देंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे, अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें। यहाँ आपके पार्क में आके दिल खुश हुआ, आपसे बात करके दिल खुश हुआ, इतनी बढ़िया मूर्ति देख के दिल खुश हुआ, और हमारे लोगों की, हमारे महापुरुषों की, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की, मान्यवर कांशीराम साहेब की मूर्तियों को देख के
आप खौफ का अंदाजा लगाइए, आप डर का अंदाजा लगाइए कि मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को लगता है कि ये मूर्तियां बोलने लगेंगी, ये मूर्तियां दौड़कर उनके थप्पड़ लगाएंगी कि तुम जातिवाद कर रहे हो, इसलिए वो डर के मारे मूर्तियों को तोड़ देते हैं। देश भर में हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। उनके अंदर डर है, खौफ है कि वो बाबा साहेब की मूर्तियों से भी डरते हैं, वो हमारे बाबा साहेब के स्टैचू से भी डरते हैं। लेकिन आप मूर्तियां तोड़ सकते हैं, आप बाबा साहेब के विचार को नहीं तोड़ सकते, आप उनकी सोच को नहीं तोड़ सकते। वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, गुरु रविदास महाराज हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, तथागत बुद्ध, शाहू महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार, मान्यवर कांशीराम साहेब हमें हिम्मत देंगे, हौसला देंगे कि अन्याय के खिलाफ लड़िए और अपने समाज के साथ खड़े रहिए, उनके लिए आवाज उठाइए। आपने मौका दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, धन गुरुदेव, जय कांशीराम साहेब। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।